nothing left to lose. So I'll keep waiting for. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रजनीज कॉर्नर फॉर एवरीथिंग। आज मैं लाई हूँ घर के छोटे मोटे झंझटों के लिए बेहद आसान से टिप्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, और ये सबसे पहली टिप है मेरी आटा गूंदने से रिलेटेड। जैसे नेल पेंट लगा होता है हमारे हाथों में या नेल्स बड़े होते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। आटा गूंदने एक झंझट के जैसा होता है, क्योंकि हाथ बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो वो हाथ नहीं गंदा करना चाहते, या कुछ बॉयज़ होते हैं जिनको आटा गूंदना है, तो उनके लिए ये टिप है। तो ये चॉपर हमारे घर आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं और लगभग हर घर में होगा, और अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छा है, ले लीजिए। इससे अनियन वगैरह बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है और बहुत ही आसानी से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आटा गूंदने से मैं रिलेटेड ट्रिक बता रही थी। तो इसका होल कर लेंगे बंद। सिर्फ आटा गूंदने के लिए ही नहीं, नॉर्मली हम कुछ भी अगर इसमें चॉप कर रहे हैं तो इस होल को ना बंद कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जाएगा ना तो ये अंदर से गंदा होता है। तो ये हाइजीन को ध्यान में रख कर ही हमें काम करने चाहिए किचन के। तो इसमें मैं साइड साइड में आटा डाल लेती हूँ। जितना आटा डालना है ना, एक बाउल में बड़े में ले लीजिए, और उसमें से इतना लीजिए जितना हमारे चॉपर में हाफ तक आ जाता है। मेरा चॉपर ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। और मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि मैं आटा जब गूंद ही रही हूँ तो मैं तो सॉल्ट यूज़ करती हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया है, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पानी। अब इसको कर देंगे बंद, और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हमें आटा पीसना नहीं है। आटा ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसलिए उसको पीसना नहीं है, हमें सिर्फ मिक्स करना है। उसको 2-3 बार चलाया है मैंने उसको जस्ट, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। फिर इसको 2 या 3 बार चलाया है, और फिर इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मैंने 3 या 4 बार इस तरह से करेंगे, और आपको देखना ये देखते देखते ही आटा गूंद जाएगा। और देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला, और देखो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी देखो गूंदने जैसी आ गई है। तो इसमें एक और बार मैं पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा और इसको चलाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं चलाया है इसको, और देखिए इस तरह से ये आटा गूंदने जैसी फॉर्म में आ गया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपका आटा और बच गया है तो इसको दोबारा से इस तरह से कीजिए, और एक थाली या परात में इकट्ठा कर लीजिए। और फिर इसको करना है हमें हाथ से मैश। इसको थोड़ा सा और चला सकती थी, पर मैं अपने चॉपर को नहीं चाहती कि ख़राब हो। सिर्फ आटा गूंदने से मतलब है, हमारा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ आटा गूंदने की होती है, मैंने उसको पूरा कर लिया है, और जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ गंदे होते हैं। तो वैसे मेरे को आटा गूंदने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हाथ से ही प्रेफर करती हूँ। मैं बस आपको ट्रिक बता रही थी। कभी कभी जैसे नहीं गूंदने का मन है, आपको हाथ नहीं गंदे करना है, तो नेल पेंट गंदे हो, तो देखिए हाथ मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ़ हाथ है। हमें बाहर जाना हो और नेल पेंट लगा लिया हो, और तो नेल पेंट ना आटे में मिक्स हो जाता है, तो सही नहीं रहता। तो उस टाइम के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है। और आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदा है, जैसा हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो मैंने थोड़ा ही गूंद के दिखाया है। आई होप कि आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट टिप है हमारी लहसुन छीलने से। लहसुन छीलने का टास्क बहुत बड़ा होता है, तो और ये इस तरह से ना हमारे नेल्स में भी लग जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, एक्चुअली 2 ट्रिक है इससे। तो पहली ट्रिक है मेरी, इस तरह से ना हम इसके कॉर्नर को ना हम इस तरह से अगर तोड़ देंगे फर्श पे रख के, मीन स्लैब पे रख के, तो यह बहुत आसानी से छिल जाएगा। देखिए बहुत ही आराम से निकल जाता है। और दूसरा मेथड है, एक बाउल में लेंगे हम पानी, और उसमें डाल देंगे जितने आपको लहसुन छीलने हैं उतने लहसुन। मैं थोड़े से ही लहसुन छील के दिखा रही हूँ आपको, और इनको थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे। इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से लहसुन आप छील सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं सोक करने रख देती हूँ। लगभग 15 या 20 मिनट बाद मैं आई हूँ, तो और इसको देखिए ये ना बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इसका जो ऊपर का छिलका होता है ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और देखो आसानी से निकल रहा है। तो एक और छील के दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरह से, और देखिए कितने ही आसानी से आप कितने भी लहसुन आप छील सकते हैं। मुझे छीलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फिल करके रखी है अपनी डिब्बी। थोड़े से छील के आपको दिखा दिए। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, इस तरह की बॉटल तो हमारे यहाँ आती ही रहती हैं, किसी भी तरह की हो, पानी की, जूस की, या किसी भी तरह की। तो इन्हें फेंकते हैं, तो फेंकने से अच्छा है इनका रिसाइकिल किया जाए, कुछ भी यूज़ किया जाए। तो मैं उनमें से एक बॉटल ले रही हूँ, और ऊपर से मैंने इसको कट कर दिया है, ऊपर का पोर्शन इस तरह से, और ये कट करके मैं ले आई, और इस तरह का ये दिख रहा है। ये थोड़ा छोटी ही साइज़ की थी, बड़े साइज़ की भी ले सकते हो। और इसको मैंने इस तरह से चाकू से थोड़ा सा इसमें इस तरह से लंबा होल भी कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे रोल, और ये डस्टबिन रोल है जो इधर उधर पड़ा रहता है और ये खुलता रहता है, बच्चे
ख़राब करते हैं, तो इस झंझट से छुटकारा मिलेगा और इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से आपको जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए और इसको आप आराम से निकाल भी सकते हैं इस तरह से, देखिए। और अगर बाई चांस ये ज़्यादा निकल जाता है तो इसको आप इसी के अंदर से वापस रोल भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बस निकाल के दिखा दिया है। और आपको इसे रखने का भी झंझट नहीं है, आप इसको ना डबल टेप की हेल्प से आप इसको ना वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं। और इस तरह से आप ना टॉयलेट पेपर रोल, किसी भी तरह का रोल इसमें अंदर डाल सकते हैं और आप आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी कपूर से रिलेटेड। कपूर की खुशबू जो होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है और जो हवा को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है। ऐसी मार्केट में आराम से आपको कोन मिल जाते हैं, पर ये कोन घर पे भी आराम से बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कपूर और इस तरह के बैग। ये मेरा छोटा सा बैग होते हैं ना, ये बिल्कुल काम नहीं आते। बड़े वाले बैग तो फिर भी कहीं ले जाने के काम आ सकते हैं, तो मैं इन छोटे बैग्स को यूज़ कर रही हूँ। आप बड़े बैग को लेकर भी उसमें से 4 पीस कर सकते हैं। मैं इस छोटे से बैग से इस तरह से कट कर दिया उसकी किनारी, और इस तरह से मेरे पास एक प्लेन ये इस तरह से बैग का पोर्शन निकल गया है। तो अब इसको ना जो बीच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से हम इस तरह कोन बनाने लगेंगे। जैसे मेहंदी का कोन होता है ना, सेम उसी तरह से कोन बनाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे एक होल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे राउंड राउंड, और बहुत ही आसानी से ये कोन आपको घर में ही मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट नहीं है। और जो मच्छर आने का झंझट होता है ना, वो भी इन कपूर की खुशबू से मच्छर भी कम आते हैं। इसको आप चिपका सकते हैं, सिल सकते हैं, स्टेपलर कर सकते हैं, पर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लग रही। मैं आपको डायरेक्ट ही बना के दिखा देती हूँ। अब इसमें ऊपर से भर देंगे हम कपूर डालकर। अब देख लीजिए आपको कितना बड़ा कोन चाहिए। जितना बड़ा आपको कोन चाहिए उतना हाथ से इस तरह से टच करके देख लीजिए। आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो ज़्यादा भर लीजिए, थोड़ा चाहिए तो थोड़ा भर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। इस तरह से ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है इसको हम कट कर देंगे कैंची की हेल्प से, और इस पे लगा देंगे हम रबड़ लगाने से बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो इसलिए मैंने रबड़ लगा दिया। आप बांध भी सकते हैं इसको, और एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया और ये बन गया गाजर नहीं बनी है एक्चुअली, ये बन गया है कोन। और इस तरह का जो थ्रेड पड़ा हो, या अगर थ्रेड नहीं है तो ऊन है, डोरी है, कुछ भी बांध सकते हैं। तो ये मेरे पास चावलों की उसमें मिलती है, और मैं इस थ्रेड को निकाल के रख लेती हूँ। और इसको हम 2 पीस कर लिए क्योंकि बड़ी थी, तो इसको हम लगा देंगे ऊपर की तरफ, एक नॉट बांध देंगे इसमें इस तरह से। देखा ना, बहुत ही आसानी से बन गई। और इस नॉट को क्या करेंगे, हम इसमें जो रबड़ लगाई थी उसी रबड़ में इस तरह से इसको हम अटका देंगे। अगर आप इसको डोरी से ही बांध रहे हैं तो इसमें अटकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा घर में ही रेडीमेड कपूर कोन रेडी हो गया। आप जितना मर्जी बनाइए इनको और इसको हैंग कर दीजिए कहीं पर भी। तो मैं इनको हैंग करना आपको बताती हूँ। तो आप इसको हैंगर पे जहाँ पे हम कपड़े टांगते हैं वहाँ कर सकते हैं, बाथरूम में, आप बच्चों के रूम में कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास कोई हुक नहीं है तो आप इस तरह से चिपका के हुक लगाकर उधर हैंग कर सकते हैं। हुक भी नहीं लगाना है तो आप डबल टेप तो घर में होती ही है, तो मैंने ये डबल टेप लगा रखी है, पहले से ही लगी हुई थी, तो मैं उस पर लगा के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से इसको चिपका दीजिए। ये बहुत लाइट वेट है, गिरते भी नहीं है, बहुत ही आसानी से लग गए। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही हो। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, ये कोई टिप नहीं थी, मैं जस्ट आपको कुछ बना रही थी तो मुझे इसमें रिलेटेड ध्यान आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये दलिया लाई थी मैं कुछ टाइम पहले, एक बार यूज़ किया तो ये बच गया। अब हर बार मैं डब्बे में नहीं भर सकती हर चीज़ को, क्योंकि इतने डब्बा रखने की जगह नहीं होती। तो मैं उसके लिए एक चीज़ यूज़ करती हूँ, ये है ऑयल का कंटेनर्स में जो आते हैं, ये ऊपर से मैं इसको कट करके रख लेती हूँ ऐसे पीसेस को। तो और इसको यूज़ करती हूँ। कितना भी कट्स कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा, बस हमें मेन क्या है, ऊपर से जो कैप है वो पोर्शन हमें चाहिए। तो अब कैप खोल के हम इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही आराम से ये बन गया, एक हमारा कंटेनर बन गया। तो देखिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंटेनर बन गया। इसको ना ही हमें क्लिप लगाने की ज़रूरत है, ना चिपका के, ना सील करने की, बिल्कुल नहीं। और आपका रेडीमेड बॉक्स रेडी है, और आप इसको अंदर ही मैं स्टील के ड्रम में रख देती हूँ जितनी भी चाहिए। अब आपको जब भी चाहिए इसका कैप खोलिए और निकाल लीजिए। हाँ, इसमें ये है कि आप थोड़ी बारीक चीज़ें ही रख सकते हैं, जैसे चावल। मैंने दाल जो समा के चावल होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी नहीं बनते, तो उस तरह को भी इसमें ही भर के रखती हूँ। तो दलिया निकल गया। और अगर आप गलती से ज़्यादा निकल गया तो भी परेशान हुए, तो ये इसे वापस भरना भी बहुत आसान है। इसको इस तरह से वापस किया मैंने उसको, पॉलीथीन को, और उस तरह से मैंने ऊपर इसको इस तरह से हिलाएंगे और इसको ना कैप को थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, और सारा दलिया जितना एक्स्ट्रा था वो अंदर वापस चला गया। तो भरना भी बहुत आसान
आसान है। इसको ऊपर से एक्स्ट्रा पॉलिथीन को आप कट करके निकाल भी सकते हैं और इसको वापस कैप लगा दीजिए और देखिए ये आपका कंटेनर रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। और कमेंट करके भी बताइए मुझे कि आप भी कुछ इस तरह की ट्रिक्स लगाते हैं और अगर करते हैं यूज़ तो मुझे बताइए ताकि मैं उसे भी शेयर करूँ और बाकी लोगों के लिए। चलो मैं बना लेती हूँ दलिया, तब तक आप नेक्स्ट टिप देखिए। ये मेरे ड्रम हैं। ड्रम्स मेरे पास बहुत सारे रखे हैं। एक्चुअली मुंबई जब थे तो वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो गई थी तो हमें ड्रम लेने पड़े थे, पर यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो जिससे ड्रम वेस्ट हो रहे हैं। 2 ड्रम तो मैंने किचन में यूज़ कर रखे हैं सामान भरने के लिए, पर एक यहाँ से फिर भी मेरे पास बच रहा था। अगर आपके पास भी इस तरह का एक्स्ट्रा ड्रम है तो आप उसको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे कर्टन हैं, बेडशीट्स हैं जो हमें बहुत जल्दी यूज़ नहीं करनी है, कम से कम 2-3 महीने बाद ही यूज़ करनी है, वही चीज़ मैंने इसमें भर दी है। कुशन्स वगैरह जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं जो लगभग 1-2 महीने तक आपको यूज़ नहीं करने, इससे क्या है ये स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा और हमारा जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी अच्छे से सही जगह पे रख गया। साथ में मैंने ऊपर से इसको थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए मैंने 4 कार्डबोर्ड लिए हैं और उनको एक साथ रख कर इस तरह से कपड़े से रैप कर दिया है और साइड में सिल दिया है इसको, और इसको मैंने इसके ऊपर रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रांगली बन जाए और थोड़ा सा स्टडी रहे, और इसको मैं किसी कपड़े से ढक दूंगी। तो आपका सामान तो रख ही गया, स्पेस यूटिलाइज हो गया, बॉक्स यूटिलाइज हो गया, साथ में एक ये बन गया आपका कॉर्नर साइड टेबल। आप इस पे फ्लावर पॉट रखकर सजा सकते हैं या फिर कुछ भी सामान ऐसा रखना है जो आपको कॉर्नर साइड में रखना है तो आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पर मैंने इस पे कपड़ा नहीं रखाया और इसको मैंने ना इसका एक कवर टाइप का बना दिया इसी का साइज़ लेते हुए। ये बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी किस तरह से बनाया है। और ये मेरा बन गया एक गैलरी में टेबल, जहाँ टेबल की कमी थी तो मुझे अब अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ये बहुत हिल रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।